तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट पर वायरल हो रही एक डरावनी कहानी के बारे में। ये कहानी एक मोमोज बेचने वाली औरत की है, जिसके आने के बाद से एक शांत सा मोहल्ला डर के साए में जीने लगता है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आखिर क्या राज छुपा है। कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं अजीब और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्दों से। सोचिए, एक रहस्यमयी मोमोज बेचने वाली औरत कॉलेज स्टूडेंट रिया से ये बात कहती है, और बस यहीं से शुरू होता है खौफनाक घटनाओं का वो सिलसिला जिसे कोई भूल नहीं पाया। तो सीन कुछ ऐसा है। सीमापुरी का इलाका, एक आम सा दिन। कॉलेज से लौटते हुए रिया की नज़र सड़क किनारे लगे एक नए मोमोज के ठेले पर पड़ती है। वहां से जो गर्मा गर्म भाप और खुशबू आ रही थी वो उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तो जब रिया मोमोज लेने पहुंचती है तो उसे उस औरत का बर्ताव बड़ा अजीब लगता है। वो उसे लगातार घूर रही थी, मतलब ऐसे देख रही थी जैसे उसकी आंखों के आर पार देख रही हो। और फिर वो नजर लगने वाली डरावनी बात कहती है। इन सब से रिया इतनी अनकंफर्टेबल हो जाती है कि वो बस पैसे देकर बिना कुछ सोचे समझे फौरन वहां से निकल जाती है। और जैसे ही रिया उस ठेला से निकली, बस कुछ ही कदम चली होगी कि एक तेज रफ्तार कार उसे लगभग टक्कर मारी देती है। वो बाल बाल बचती है, लेकिन उसके मन में शक का पहला बीज पड़ चुका था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अब रिया के साथ जो हुआ वो कोई एक अकेली घटना नहीं थी। असल में वो तो बस एक भयानक पैटर्न की शुरुआत थी, जिसने धीरे धीरे पूरे मोहल्ले को अपनी चपेट में ले लिया। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ बुरी किस्मत थी, बस कोइंसिडेंस, या फिर इन घटनाओं के पीछे कोई अनदेखी, कोई शैतानी ताकत अपना काम कर रही थी। कहानी के किरदार तो ये सोचने पर मजबूर हो ही जाते हैं, और शायद हम सब भी। और यहाँ से हादसों का एक पैटर्न साफ नजर आने लगता है। ये कोई मामूली हादसे नहीं थे। पहले दिन रिया कार से बाल बाल बची। दूसरे दिन एक औरत जिसने मोमोज खरीदे थे एक भयानक एक्सीडेंट में मिली। तीसरे दिन एक बिजली का खंभा अचानक टूटकर गिर गया। और चौथे दिन एक बच्चा कुएं में डूबता हुआ मिला, और लोगों ने उस औरत को ठीक उसी वक्त कुएं के पास देखा था। और फिर वो एक कड़ी मिलती है जो इन सारे हादसों को एक दूसरे से जोड़ देती है। इन सभी घटनाओं में एक ही चीज कॉमन थी। हर शिकार का कनेक्शन उसी एक रहस्यमयी मोमोज वाली से था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी अपने क्लाइमैक्स तक कैसे पहुंचती है, जहां अब शक यकीन में बदलने वाला था। रिया और उसके पिता अब एक एक करके सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। रिया को याद आता है कि वो औरत उसे कैसे घूर रही थी। उसके पिता को याद आता है कि उन्होंने उस औरत को कुएं के पास देखा था। और तब उन्हें एहसास होता है कि ये जो मोमोज हैं वही उस श्राप का जरिया है। सब कुछ एक भयानक सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। और जब वो दोनों हिम्मत करके उस औरत से सवाल करने पहुंचते हैं तो उनका सबसे बड़ा डर हकीकत बन जाता है। वो औरत अपना असली खौफनाक रूप दिखा देती है। अब खतरा किसी एक पर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे मोहल्ले पर था। अपने असली रूप में आने के बाद वो चुड़ैल सीधे सीधे पूरे मोहल्ले को धमकी देती है। अब ये बिल्कुल साफ था कि उसका इरादा क्या है। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। एक तरफ है वो शैतानी ताकत, और दूसरी तरफ पूरा मोहल्ला जिसे मिलकर उसका सामना करना है। और ये लड़ाई सिर्फ इंसानों और एक चुड़ैल के बीच की नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी काले जादू के खिलाफ, लोगों की एकता की। ये लड़ाई थी नफरत के खिलाफ, हिम्मत की, और अकेलेपन के खिलाफ एकजुट होने की। डर कर भागने के बजाय रिया के पिता एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाते हैं। वो मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि सब मिलके इस बुराई का सामना कर सके। और आखिर में लोगों की एकता की ताकत उस चुड़ैल के शैतानी शक्ति पर भारी पड़ जाती है। जब पूरा मोहल्ला एक साथ खड़ा होता है तो उनका वो सामूहिक साहस उस बुराई को खत्म कर देता है जिसने उनके मोहल्ले में दहशत फैला रखी थी। तो कहानी का अंत होता है समुदाय की एक जबरदस्त जीत के साथ। ये बुराई पर अच्छाई की और डर पर हिम्मत की जीत थी। और हम इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, पर एक दिलचस्प सवाल के साथ। ये जो शहरी किंवदंतियां, जो अर्बन लेजेंड्स हम अक्सर सुनते और सुनाते हैं, क्या वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, या उनमें हमारे समाज के छिपे हुए डर और कुछ गहरी सच्चाइयों की झलक भी होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।